हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 16 मई। मैं हो चुकी हूँ दुल्हन की तरह बिल्कुल रेडी, और मेरी लाडो रानी भी अपना झूला झक्कर लेके हो गई है तैयार। यहाँ पर भाभी ले ली है हर्षु को, और आंटी बोल रही है जरा जल्दी चलो वरना हो जाएगी देर, भीड़ भड़ाका ज्यादा बढ़ जाएगा। पापा भी बोल रहे हैं सही टाइम पे सही से तरीके से जरा जल्दी जल्दी चली जाओ। तो यहाँ पे हम और आंटी जल्दी जल्दी निकल चुके हैं जाने के लिए। जी हाँ, हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं वट सावित्री पूजा के लिए। ये है सुबह 5 बजे का सीन। यहाँ पे 5:30 बजे देख रहे हैं रोड पे कितना सन्नाटा है, लेकिन मंदिर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मंदिर में अच्छे खासे लोग यानी औरतें आ चुकी थी। यहाँ पे हो रही भोले बाबा की पूजा, और वट सावित्री पूजा के लिए देखने आंटी जी को मिल चुकी थी जगह, वो बैठ गई थी और हमको बुला दिया यहाँ पे आके बैठो। यहाँ पे जो है शनिदेव का मंदिर भी बगल ही में था, औरतें शुरुआत कर चुकी थी पूजने। जो लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे वो लोग अपना पूजा करते चले जा रहे थे। यहाँ पे इनकी मौसी, मामी और मेरा डुग्गू महाराज साथ में लेकर के आ रही थी इनको। डुग्गू उसको सुबह ही उठा ली थी, भाभी के लेके चलते हैं इसको भी, ये कहाँ रुकेगा। और फ्रेंड यहाँ पर हो रही है वट सावित्री माता की पूजा। जी यहाँ देखे, यहाँ पे पूड़ी है, चना है, और जो मिठाई उठाई जो होती है ना सब कुछ चढ़ रहा था, लोग चढ़ा रहे थे अपने आप से। औरतें आ रही थी, फिर फेरी भी कर रही थी। तो पूरी पूजा करने के बाद यहाँ पे भोले बाबा की मैंने भी किए दर्शन, जो कि मंदिर के अंदर था। फिर यहाँ पे भाभी कर रही थी डुग्गू के साथ मस्ती, उनकी मौसी भी यहाँ वहाँ लेकिन इनको घुमा रही थी। इनको समझ में नहीं आता सुबह सुबह हम कहाँ आ गए मंदिर के अंदर देखने। कहीं ये 7 बजे सो के उठने वाले, यहाँ 5:30 ही बजे उठ गए थे। फिर सब लोग साथ में बैठ गए थे। फिर यहाँ लाडो रानी बोली कि बुआ हम लेके जा रहे हैं हर्षु को बाबा के दर्शन कराने। तो यहाँ सारी मूर्तियों की करा रही थी दर्शन बाबा के साथ में। पूजा करने के बाद हम और मेरा बाबू यहाँ पर आकर थोड़ा सा बैठ गए थे कि कुछ सामान हमको निकाल के देना था पंडित जी को। तो वही आंटी यहाँ पे निकाल के मुझे बता रही थी, दिखा रही थी। और यहाँ पर जो माला होती बनाई जाती है धागे से, वो बना रही थी। तो एक माला मतलब इसमें होता है कि अगर आप दूसरे को पहनाएंगे दूसरा आपको पहनाएगा, तो हमने उनको पहना। फिर वहाँ पे वो छील रही थी सबसे मेन चीज। जी हाँ, इस व्रत की जो होती है, जो 2.5 चने घोटे जाते हैं, और एक होता है बरगद का जो पेड़ फल होता है ना, वो तो उसी को आंटी निकाल रही थी, गुदा इसी में निकाल के। इसको एक ही बार में खाना रहता है पानी से, तो वो भी अपना खा रही थी। यहाँ पे हमने भी शुरुआत कर दी खाने। पहले तो थोड़ा सा अटक गया हमको, लेकिन भी पानी पीने के बाद से कायदे से उसको इस पे सब लोग हंसने लगे मेरे ऊपर। फाइनली थोड़ा ज्यादा पानी पीने के बाद चीजें मैंने घोट ली थी। और यहाँ पर आंटी बता रही थी कि जो प्रसाद चढ़ाया उसको भी खुद भी खा कर और सबको देना शुरू कर दो। तो हम यहाँ पे भाभी को दिए थे, मीनू को भी दिए थे, और सबको देने लगे। सब लोग खा पी लिए थे। फिर आंटी ने कुछ चीजें स्पेशल तरीके से बनाई हुई थी। जी हाँ, आटे और गुड़ का बनाया हुआ था, नए नए तरीके से। कुछ गोल गोल से था, कुछ उसमें लंबा लंबा सा बनाया था, जलेबी जैसा भी कुछ बनाया था उन्होंने, वो सबको देने लगे। सब लोगों ने बड़े चाव से इसको खाया। फिर हमको करना था पंडित जी को जो दान, तो हम चले गए थे वहाँ पे, पंडित जी बैठे हुए थे। हमने उनको दिया था जो चीज़ें, उनको देने के बाद से मैंने उनका लिया सच्चे दिल से आशीर्वाद। उन्होंने भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद हमको दे दिया था। तो फाइनली मेरी वट सावित्री पूजा संपन्न हो चुकी थी। तो हम लोग लौट चुके थे अपने घर के लिए, तैयार हो चुके थे घर जाने के लिए। तो भैया हमारी तो पूजा अच्छे से बीत गई थी। आप लोगों की कैसी बीती कमेंट करके जरूर बताइएगा।